सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, एक ये मैं नया इनिशिएटिव लेके आया हूँ यूट्यूब पे सीसैट का। जो काफ़ी डाउट्स आते हैं कि सीसैट नहीं होता है, हमारा भी नहीं हुआ है। कोई नहीं, हम सब साथ में मिलके फोड़ेंगे सीसैट को, है ना। तो आज से शुरुआत कर रहे हैं सीसैट 2025 का। ये प्रीलिम्स है 2025 का। तो स्टार्ट करेंगे, दो पैसेज लेंगे, ठीक है। दो पैसेज करेंगे हम लोग, और सब बारीकी से सब हम चीज़ों को समझाएंगे, क्यों ऑप्शन गलत है, क्यों सही है, ठीक है, क्या उसका एक्सप्लेनेशन होता है, क्या उसका अर्थ होते हैं, सब वर्ड्स के टर्मिनोलॉजी के, तो सब बताऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करता हूँ। और नए हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये आपका पैसेज फर्स्ट है। देखो, सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान करना, आप जो चीज़ ये लिखी है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा बारीकी से चलूंगा। इसमें लिखा है कि 4 क्वेश्चन नीचे दिए गए 2 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए। उत्तर जो आपके आंसर हैं इन्हीं पैसेज पर आधारित होने चाहिए, इसके बाहर नहीं होने चाहिए, ठीक, ये ध्यान रखना। तो आइए पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज फर्स्ट है, आप लोग पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और पढ़िए आप लोग, ठीक है। पढ़ता हूं मैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का जैव विविधता के संरक्षण भर के अनुरक्षण करने से इसकी वाणिज्य संभाव्यता, साथ ही इस पारिस्थितिकी तंत्र पर डिपेंड आजीविकाएं प्रभावित होंगी। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग केवल आजीविकाओं के लिए हो, आजीविकाओं के लिए, वाणिज्य दोहन के लिए हो या अनिवार्यता संरक्षण के लिए हो, इनके बीच भी परस्पर विरोध है। वाणिज्य दोहन के परिणाम स्वरूप होने वाले वनोन्मूलन में से वनों पर निर्भर आजीविकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त बाढ़, गाद बनने की समस्याएं, सूक्ष्म जलवायु अस्थिरता जैसी प्रत्यक्ष हानियां होंगी। विकासशील देशों में जहां पारिस्थितिकी तंत्र पर लोगों की निर्भरता महत्वपूर्ण है, तो वाणिज्य दोहन से राष्ट्रीय आय में अति वृद्धि आने की संभावना है। ये परस्पर विरोधी स्थितियां खासतौर पर विकट हैं, ठीक है। तो आपने पैसेज पढ़ा, एनवायरनमेंट के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में बात हो रही, वही सब जो मैंने हाईलाइट किया। अब आता हूं ऑप्शन पे, क्या बात करता है उस पे आता हूं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से, ये वर्ड्स पकड़ना, अति रूप से, सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। सर्वोत्तम रूप से, जो इन 4 में से सर्वोत्तम रूप से हो वही आपका सही होगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, ए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन पढ़ेंगे। जब कुछ लोग अपनी आजीविकाओं के लिए पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर होते हैं, तो जैव विविधता के संरक्षण के मुद्दे को लेकर चिंता आवश्यक नहीं है। चिंता क्या नहीं, आवश्यक नहीं है। ब्लूस मैंने हिट कर दिया है, नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन पढ़ेंगे। वनों का वाणिज्य दोहन वनों पर भोजन और आश्रय के लिए निर्भर रहने वालों के लोगों के लिए मूल अधिकारों के क्या है, विरुद्ध है, ठीक, रेड से कर दिया। थर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे हम, सी ऑप्शन। आजीविका का संपोषण और पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नीकरण एक साथ होने से वे एक दूसरे को तीव्र करते हैं, जिससे परस्पर विरोध और असंतुलन होता है, ठीक है। डी ऑप्शन पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्रों का वाणिज्य दोहन पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। क्या कर दिया जाना चाहिए? बंद कर दिया जाना चाहिए। तो देखो, इसमें किसकी बात हो रही, आप बहुत समझ गए होंगे, ऑप्शन सी की बात हो रही, जो सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है पैसेज में। और यही बात की गई है कि आजीविका का संपोषण और पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नीकरण एक साथ होने से वे एक दूसरे को तीव्र करते हैं, जिससे परस्पर विरोध और असंतुलन होता है। ऑप्शन सी क्यों सही है, मैं बताता हूं। ऑप्शन सी क्यों सही है, क्योंकि इस कथन में पैसेज का सार निहित है कि पारितंत्र में जैव विविधता का संरक्षण, वाणिज्य संभाव्यता और आजीविका सभी शामिल हैं। यही बात की गई है। आप देख भी सकते हैं, पैसेज में यही बात की गई है। अच्छा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। आई होप आपको समझ में आए। ऑप्शन ए गलत क्यों है, अब इसको समझो। क्योंकि तार्किक रूप से सही नहीं है ये।
ऑप्शन ए तार्किक रूप से सही नहीं है। कुछ लोग अपनी आजीविकाओं के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर होते हैं, तो जैव विविधता के संरक्षण के मुद्दे को लेकर चिंता आवश्यक नहीं है। वही ये बात कर रहा है, ठीक, आवश्यक नहीं। अब इसमें हिंट्स क्या है? ए में हिंट्स ये है कि आपका एक निगेटिव है, नकारात्मक और गैर तार्किक कथनों को आप एलिमिनेट करके हटाकर आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी क्यों गलत है, इस पे भी हम चर्चा करते हैं। ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि वाणिज्य दोहन लोगों के भोजन के अधिकार की वृद्धि नहीं है, ये गैर तार्किक कथन है। इसमें कहा गया ना कि वाणिज्य जो दोहन है वो लोगों के भोजन के अधिकार की वृद्धि नहीं है, ये गैर तार्किक कथन है। ऑप्शन डी क्यों गलत है? क्योंकि कानूनी तर्क के अनुसार वाणिज्य दोहन पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। जहां पे मैं बंद कर देना चाहिए, इसका विकास में बहुत महत्व है भाई, तो इस वजह से डी ऑप्शन गलत हो गया। तो इस वजह से आपका राइट ऑप्शन सी हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ना समझ में आई हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक। अब देखता हूं इसका सेकंड, इसी का है पैसेज का सेकंड, पढ़ते हैं। उपयुक्त परिच्छेद के पूर्ण धारणाएं बनाई गई। देखो, पूर्ण धारणाएं का मतलब ये होता है, एजम्पशन का मतलब होता है कि जो पैसेज में भी है और पैसेज के आप बाहर भी सोच सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक दोस्त। आइए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि किसी भी देश को राष्ट्रीय आय में, वर्ष पकड़ो, किसी भी देश में राष्ट्रीय आय में अति वृद्धि लाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता निगेटिव ही, देखो मैंने निगेटिव का साइन बना दिया, आवश्यकता नहीं है, और राष्ट्रीय आय की बात कर रहा है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि संसाधनों से समृद्ध देशों को अपर्याप्त संसाधनों वाले देशों के साथ अपने संसाधन बांटने चाहिए ताकि पारिस्थितिकी तंत्रों के निम्नीकरण को क्या रोका जा सके। अब देखो, पहले तो आप इसमें पूर्ण धारणा किसमें बात की गई, एजम्पशन की, तो एजम्पशन की इसमें जब बात है और इसमें स्टेटमेंट कह रहा है कि वैध है, यानी कि वैलिड है, क्या है, ठीक है। तो देखो, दोनों ही पूर्ण धारणाएं जो हैं, दोनों ही पूर्ण धारणाएं वैध नहीं है, क्योंकि कथन फर्स्ट नकारात्मक है और गैर तार्किक भी। ऐसा संभव ही नहीं है कि बिना पारितंत्रों पर निर्भर हुए राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके, तो इस वजह से गलत है, पहली बात। फिर इसके बाद कहता है कि ये इकोसिस्टम पे हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है, निगेटिव है से, ठीक। ये तो इस वजह से ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि ऐसा व्यवहारिक दृष्टिकोण से तर्कपूर्ण नहीं है। संसाधनों से समृद्धि देशों को अपर्याप्त संसाधनों वाले देशों के साथ अपने संसाधन बांटने चाहिए ताकि पारिस्थितिकी तंत्रों के निम्नीकरण रोका जा सके, इस वजह से। तो इस वजह से ए भी आपका गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया आपका? राइट ऑप्शन डी हो गया, ठीक। अब देखो, नोट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एजम्पशन जब भी पूर्ण धारणा होता है वाले प्रश्नों में पैसेज के अलावा भी व्यवहारिक दृष्टिकोण है। पैसेज के अलावा भी जो पूर्ण धारणा होती है, व्यवहारिक दृष्टिकोण को कहने का मतलब हुआ कि कॉमन सेंस और तार्किक रूप से ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाना चाहिए, तो आपका आंसर जो है वो आसानी से आ जाएगा, ठीक। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट अब पैसेज पढ़ते हैं सेकंड। आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, मैं वीडियो ये नाइट को अपलोड करता हूँ, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और अच्छा लगे तो एक कमेंट आप लोग करके जाइएगा, है ना। अब पढ़ते हैं पैसेज सेकंड है कि नवीकरणीय ऊर्जा, न्यूक्लियर जो एनर्जी है, कि इतिहास से सूचित होता है कि सीखने का अति प्रवण चक्र है, अर्थात जितना अधिक उत्पादन होता है, बड़े पैमाने की किफायतों कार्यकलाप से सीखने के फलस्वरूप पर लागत उतनी तेजी से गिरती है। प्रतिष्ठानों का हरित नवप्रवर्तन मार्ग आश्रित है। कोई प्रतिष्ठान इसे जितना अधिक करता है, उसके भविष्य में करने की संभावना उतनी क्या होगी? अधिक होगी। इसका सबसे प्रबल साक्ष्य यह है कि सौर ऊर्जा की कीमतों में भारी गिरावट, जो 2010 के दशक में पूर्वानुमानों को बारंबार झुठलाते हुए लगभग 90% सस्ती हो गई है। तो शीघ्र प्रारंभ कर क्रमिक रूप से चलने से अर्थव्यवस्थाओं को व्यवस्थित होने के लिए अधिक समय मिल जाता है, जिससे उन्हें अधिक विघटन का सामना किए बिना मार्ग आश्रित हरित निवेश के लाभों को उठाने का अवसर मिलता है। विलंब से किया जाने वाला अधिक अव्यवस्थित अंतरण और ज्यादा महंगा पड़ता है। तो ये आपने पैसेज पढ़ लिया, ठीक। किसके बारे में? आपने पैसेज को पढ़ लिया, ठीक। अब हम आते हैं ऑप्शन पे, ठीक।
कि ऑप्शन क्या है भाई। अब देखो ऑप्शन ये है, पढ़ते हैं कि ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन इस परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, सर्वोत्तम रूप से। ठीक, देखो ए ऑप्शन पढ़ेंगे कि हरित समृद्धि को अंतरण होने के लिए बड़े पैमाने की किफायतें आवश्यक हैं। ठीक, आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रगति मार्ग आश्रित नव परिवर्तन के साथ गहन रूप से संबंधित है। बी ऑप्शन। अच्छा, बृहद अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हरित प्रौद्योगिकियों जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी है को अपनाने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। अच्छा, डी ऑप्शन पढ़ेंगे कि हरित प्रौद्योगिकी विकास के मामले में उचित समय चयन निर्णायक भूमिका निभाता है। अब आंसर डी ही क्यों सही है, ये ऑप्शन आपका डी ही क्यों सही, अब मैं बताता हूं। ऑप्शन डी जो है कि पैसेज के केंद्रीय विचार को पैसेज में क्या बात की गई है, आपने पढ़ा देखा, उसको नहीं देखा तो पॉज कीजिए, बैक कीजिए वीडियो, देखो उसको, पैसेज को पढ़ो। कि ऑप्शन डी पैसेज के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है क्योंकि पैसेज में इसकी चर्चा की गई है। हरित ऊर्जा में शीघ्र शुरुआत करने से अधिक लाभ मिलता है और विलंब करने से अधिक अव्यवस्थित अंतरण और महंगा भी पड़ता है। ठीक, तो अन्य जो ये सभी जो ऑप्शन आपके हैं ए बी सी जो हैं ये गलत हैं क्योंकि अन्य सभी ऑप्शन पैसेज के केंद्रीय विचार को प्रतिबिंबित ही नहीं करते हैं। आप देखिए पढ़िए, क्या इसमें बात की गई है, नहीं की गई। तो क्या बात की गई कि हरित प्रौद्योगिकी जो है हमारी विकास के मामले में उचित समय निर्णायक भूमिका क्या है, निभाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं, फोर्ज में है कि इसमें बात की गई, पहले मैं इसमें देखो पूर्ण धारणाएं बनाई गई हैं। पढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन है, पूर्ण धारणाएं बनाई, एजम्पशन की बात, और ये वैलिड है। आपको मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले एजम्पशन के बारे में, नहीं सुना तो जाइए पीछे बैक कीजिए वीडियो, सुनिए। पढ़ते हैं कि भारत जैसे देश में, आप पढ़िए कि भारत जैसे देश में मार्ग आश्रित हरित निवेश अंततः सर्वाधिक संभावित रूप से समृद्धि को साथ ही लोक वित्त को लाभ पहुंचाएंगे। अच्छा, यदि अन्य हरित प्रौद्योगिकियां उसी प्रतिरूप का अनुसरण करें जिस प्रतिरूप का अनुसरण सौर ऊर्जा के मामले में हुआ तो सर्वाधिक संभावना है कि हरित अंतरण क्या होगा, सरल होगा। ठीक है, अब देखो इसमें पहले तो बात यह है कि ऑप्शन फर्स्ट है कि भारत जैसे बड़े देशों में, ऑप्शन फर्स्ट क्यों सही बताता हूं कि भारत जैसे देश में क्यों सही है, क्योंकि यह तार्किक रूप से सही है। किसी भी देश के लिए मार्ग आश्रित हरित निवेश जो होता है यानी कि पैट डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट होता है, संभवतः समृद्धि और लोक वित्त को लाभ पहुंचाएगा। ये हमारा पैसेज सी बात है और एजम्पशन भी कहता है, तो इस वजह से हमारा ये राइट ऑप्शन हो गया। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि यदि अन्य हरित प्रौद्योगिकियां उसी प्रतिरूप का अनुसरण करें जिस प्रतिरूप का अनुसरण सौर ऊर्जा के मामले में हुआ है तो सर्वाधिक संभावना है कि हरित अंतरण सरल होगा। ये गलत है। क्यों है, इसका रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि तार्किक रूप से हम ये नहीं कह सकते कि अन्य सभी हरित प्रौद्योगिकियां उसी प्रतिरूप का अनुसरण करें जिसका सौर ऊर्जा के मामले में हुआ, उसका हरित अंतरण सरल होगा या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। इस वजह से ये गलत है। इस वजह से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नोट है कि पैसेज में कहीं भी भारत को उल्लेख नहीं हुआ है, पैसेज में कहीं भी इंडिया को उल्लेख नहीं हुआ है, फिर भी यह कथन सही है क्योंकि पूर्ण धारणा वाले प्रश्नों में पैसेज के बाहर भी सोच सकते हैं। यदि कथन सकारात्मक और तार्किक है तो वो सही होगा। ये पहले बात मैंने आपको बताई है, आपने सुना भी होगा अच्छे से, तो इस वजह से ये सही है। तो आपके आज 2 पैसेज हो गए और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, यदि समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ये पैसेज कैसे लगा, कैसा आपको। ठीक है, तो आज देखो एक ये स्टार्टिंग ये आपका प्रीलिम्स का है, एक पैसेज मैंने ये आपका करवा दिया, ठीक, फर्स्ट परिच्छेद, और एक आपका सेकंड आरसी मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 2 करवा दिए। ठीक, तो आज 2 हो गए। ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन तक आपके
हमारे हो गए यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद हम कल जो करेंगे नेक्स्ट में पैसेज में वो यहाँ से करेंगे, ठीक है, कि इंडिया में प्रत्येक राज्य तापन को, ठीक है। तो यहाँ से कल हम 11 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पैसेज को। तो आपको अच्छा लगा हो पैसेज, तो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा आप लोग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यूपीएससी जो प्रीलिम से 2026 दे रहे हैं, जिनका सीसेट नहीं हो रहा है, तो आप लोग एक बात गांठ बांध लीजिएगा कि भाई साहब 27 क्वेश्चन आपके, 27, 28, 30 क्वेश्चन आपके एवरी ईयर्स आपका यूपीएससी पूछता है। तो 27 में आप लोग यदि पैसे जितना मैं करवा रहा हूँ, आप लोग इतना आपने कर लिए ना, 27 में आपने 20-22 बना लिए ना, तो आपको चाहिए कितने यार, 27 क्वेश्चन चाहिए, ठीक, यानी कि 66 मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक। फिर आप देखो ऐसे रणनीति बनाना कि 27 क्वेश्चन में आपके कम से कम 20 प्लस सही हो जाए, 20-21, ठीक। अब आपको 8-10 क्वेश्चन और करने हैं। आपको कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन जिनकी मैथ अच्छी होगी, रीजनिंग अच्छा होगा, जिनकी मैथ अच्छी होगी, ठीक है, तो वो अपना क्वेश्चन बना लेंगे 5, 6, 8 जितने भी बना पाएंगे। जिनकी रीजनिंग अच्छी है वो इजी क्वेश्चन बना लेंगे। अब यही नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें उलझे पड़े हैं, ईगो पे ले लिया कि भाई कैसे नहीं होगा ना, उसमें उलझना नहीं है, नहीं होगा तो छोड़ो, आगे देखिए क्वेश्चन इजी मिलेंगे। तो आपको पैसेज में, आपको सीसेट में ये करना है, जो मैंने गलती की है वो आप मत करना, जो मैंने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में की, कि आपको 1 से लेके 80 तक क्वेश्चन को स्कैन कर देना है जल्दी से, फटाक से। कौन क्वेश्चन इजी उसको फटाक से कैच किए और तुरंत उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है, इजी क्वेश्चन को। फिर इसके बाद आपको आना है, जैसे आपकी रणनीति में बता रहा हूँ वैसे करना, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा 35 से 40-45 क्वेश्चन तक आपके हो जाएंगे और काट पीट के आपका सीसेट बहुत अच्छे से क्वालिफाइड हो जाएगा। इस रणनीति के साथ आप लोग जाइएगा, ठीक है। और 45 से 40-45 क्वेश्चन कीजिए। पहले राउंड में आप लोग आरसी उड़ा दीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है। वहाँ से आपकी ग्रेड आपको पकड़ मिल जाएगी। इसके बाद आप मैथ रीजनिंग को अच्छे से कर लीजिए, बात बाकी हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप प्रीलिम्स कब दे रहे हैं, आपको अच्छा लगा है तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, ठीक है, इसका पार्ट सेकंड। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो, बेस्ट विशेस आपको फॉर 2026 फोड़ के आना है ना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।